अल्लामा अब्दुल अजीज हक्कानी रहमहुल्लाह का नाम इन्हीं शख्सियतों की सफ़ों में लिखा जाएगा जिन्होंने कुर्बानियों की तारीख रकम करते हुए आपके इस दियार में, झारखंड में, बिहार में और बंगाल में ना सिर्फ ये कि जमात की खिदमत की है बल्कि कौम और मिल्लत के लिए अपना सब कुछ दुनिया के अंदर कुर्बान कर दिया। वो इंतहाई सादा लौह इंसान थे और इंतहाई सादगी के साथ जिंदगी बसर करते हुए रातों रात नींद को हराम करते हुए आपके लिए, नौजवानों के लिए, मिल्लत के लिए, कौम के लिए, मदारिस के लिए और हमारे दीन और ईमान को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए शब बेदारी किया करते थे। मैंने देखा है उन्हें बुढ़ापे के आलम में रात भर स्टेज पर बैठना, जो नौजवान उलमा नहीं कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते हैं, वो रातों रात जाग करके इसलिए करते थे कि उम्मत को और मिल्लत को ये पैगाम दिया जाए कि हमारे और आपके बीच में जो उलमा अपना खूने जिगर जला करके अपनी जिंदगी की सांस के आखिरी लम्हात तक दीन की, मिल्लत की, कौम की, जमात की, मुल्क की और वतन की खिदमत में लगे रहते हैं, यही हमारे और आपके लिए वो बेशकीमत सरमाया है जो दुनिया के अंदर भी काम आने वाला है और आखिरत के अंदर भी काम आने वाला है। हमें और आपको ये मालूम रहना चाहिए कि इस दुनिया के अंदर कोई भी मनहज, कोई भी तारीख, कोई भी कौम उस वक्त तक जिंदा रहती है जब वो अपने उलमा को, अपने किरदार साजों को और इस रूए जमीन पर तारीख लिखने वालों को और कुर्बानियां पेश करने वालों को याद रखती है। अगर ये जज्बा किसी कौम से खत्म हो जाता है तो वो कौम गोया कि इस दुनिया के अंदर खुद ही अपने आप को मौत के हवाले कर देती है, फना के हवाले कर देती है। इसलिए शख्सियतों को याद रखना, उसका मकसद ये नहीं है कि हम किसी शख्सियत के ताल्लुक से कोई ऐसा अकीदा, कोई ऐसा एतबार रखते हैं, कोई ऐसा ईमान रखते हैं जो शरीयत के अंदर जायज और दुरुस्त नहीं है, बल्कि उसका मकसद ये है कि हमारा मिशन जिंदा रहे, उनके कारनामे जिंदा रहे और हमारी कौम, हमारी आने वाली नस्लें अपनी पिछली पीढ़ियों से और उनके ईमान और यकीन को, उनके दीन और उनके तौहीद को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले उस काफ़िले मुक़द्दस से जुड़े रहें जिन्होंने इस रूए ज़मीन पर कुर्बानियां पेश की है और कुर्बानियों की तारीख रकम की है। मुफ्ती अल्लामा अब्दुल अजीज हक्कानी रहमहुल्लाह का नाम इन्हीं शख्सियतों की सफ़ों में लिखा जाएगा जिन्होंने कुर्बानियों की तारीख रकम करते हुए आपके इस दियार में, झारखंड में, बिहार में और बंगाल में ना सिर्फ ये कि जमात की खिदमत की है बल्कि कौम और मिल्लत के लिए अपना सब कुछ दुनिया के अंदर कुर्बान कर दिया। वो इंतहाई सादा लौह इंसान थे और इंतहाई सादगी के साथ जिंदगी बसर करते हुए रातों रात नींद को हराम करते हुए आपके लिए, नौजवानों के लिए, मिल्लत के लिए, कौम के लिए, मदारिस के लिए और हमारे दीन और ईमान को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए शब बेदारी किया करते थे। मैंने देखा है उन्हें बुढ़ापे के आलम में रात भर स्टेज पर बैठना, जो नौजवान उलमा नहीं कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते हैं, वो रातों रात जाग करके इसलिए करते थे कि उम्मत को और मिल्लत को ये पैगाम दिया जाए कि हमारी और आपकी बका का राज इन्हीं जलसों के अंदर, कौम के लिए इन्हीं मदारिस के अंदर और इन्हीं तालीम गाहों के अंदर, इन्हीं तरबियत गाहों के अंदर पिनहा है और जब तक हमारी आने वाली नस्ल इस बात को नहीं समझती है वो कामयाब नहीं हो सकती है। दुनिया आज कहाँ जा रही है, लेकिन उसके मुकाबले में हमारा ईमान कितना कमजोर हो रहा है।
दुनिया साइंस और टेक्नोलॉजी के एतबार से कितनी तरक्की कर रही है और तरक्की के कितने दावे कर रही है, लेकिन हम और आप तालीम के मैदान में, हम और आप इल्म के मैदान में, हम और आप दावत के मैदान में, हम और आप अमल के मैदान में, हम और आप इस्लाह के मैदान में कितने पीछे जा रहे हैं, कितने कमजोर हो रहे हैं। ये कॉन्फ्रेंस और ये सेमिनार और शख्सियतों के ताल्लुक से हमारे और आपके सामने उनकी हयात और खिदमत को उजागर करने का जो मकसद है कि हमारा शऊर बेदार हो जाए, हमारा एहसास बेदार हो जाए और हम एक जिंदा कौम की तरह से इस रूए जमीन पर जिंदा रहने के लिए अपने आप को तैयार कर ले, हमारा नौजवान तैयार कर ले, हमारी आइंदा नस्लें तैयार कर ले, हमारी आने वाली पीढ़ियां तैयार कर ले, हमारे बच्चे तैयार कर ले, हमारी बच्चियां तैयार कर ले, हमारी माएं और बहनें तैयार कर ले। इल्हाद का कितना गलबा समाज पर होता जा रहा है, इर्तिदाद की कितनी लहरें समाज और माशरे के अंदर बुलंद हो रही है, चारों तरफ बिदअत का अंधेरा फैलता जा रहा है और शिर्क और कुफ्र की ताकतें हमसे हमारा ईमान छीन लेना चाहती। जाहिर सी बात है, अगर कुर्बानियों का जज्बा नहीं होगा, अगर हमारे अंदर इल्म नहीं होगा, हमारे अंदर शऊर नहीं होगा, हमें अपने अकीदे और मनहज का एहसास नहीं होगा, हम अपनी जमात से नहीं जुड़े रहेंगे, हमारे अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक नहीं होगा, वो मजबूत तालीमी पॉलिसी नहीं होगी जो हमारी नौजवान नस्लों को इर्तिदाद से बचा सके, हमारी बच्चियों को इर्तिदाद से बचा सके, हमारे नौजवान बच्चों को इनहराफ से बचा सके और उन तमाम फितनों से बचा सके जो फितने उनके दीन के लिए, उनके ईमान के लिए, उनके अकीदे और मनहज के लिए, यहां तक कि उनके दुनिया के लिए भी इस कायनात के अंदर खात्मे का जरिया। तो मेरे दीनी भाइयों और दोस्तों, मैं मुबारकबाद देता हूं जमीयतुल फलाह तालीमिया के जिम्मेदारान को और खास तौर पर उसके रूह रवा मौलाना असलम हक्कानी साहब को और हक्कानी साहब के फर्जंदान को और आप तमाम अहबाब और हाजरीन को और इस इलाके के तमाम गैर उलमा को जिन्होंने मौलाना हक्कानी साहब रहमहुल्लाह की खिदमत और उनकी जुहूद और काविशों को मलहूज रखते हुए मकाले लिखे हैं और पूरी मेहनत से अपना खूने जिगर जला करके इन मकालों को तैयार करके जिम्मेदारान के हवाले किया है। आमतौर पर उलमा जानते हैं कि इस तरह के सेमिनार मुनक़िद होते हैं, मकाले लिखाए जाते हैं और वो मकाले फिर सर्द खाने के अंदर डाल दिए जाते हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। कि अगर सेमिनार हो तो उलमा ने जो मेहनतें की हैं, असहाबे कलम ने जो मेहनतें की हैं और मकाला निगारान ने जो मेहनतें की हैं, रातों की नींदों को हराम करके तारीखी और वक्त की फसाद गर्दानी करके जो मकाले तैयार किए हैं, जो इल्म जमा किया है, उसको उन्होंने इकट्ठा करके एक किताबी शक्ल में तैयार कर दिया है।